हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज अपन पढ़ने वाले क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण चैप्टर समांतर श्रेणी फिफ्थ का। उसकी पिछले क्लास में आपने देखा होगा, हमने उसका डेमो देखा था, मतलब परिभाषा समझाई थी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की अध्याय 5वां समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल से स्टार्ट करें। तो आइए हम एक बार देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और साधारणतः डी निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है और डी इक्वल टू 10। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो एक बार थ्योरी लिखेंगे। पहला सवाल मैं देख कर बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद आप खुद करने की कोशिश करना। देखते हैं। प्रश्नानुसार प्रथम पद को क्या लिख सकते हैं अपन? A1 लिख सकते हैं या ए लिख दो। ए इक्वल टू 10 और सारांतर डी बराबर 10। अब देखो, चूंकि A1 बराबर ए इक्वल टू 10। अब A2 कैसे निकालेंगे अपन? A2 बराबर A प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, 10, और डी कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 प्लस 10 तो कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। ऐसे A3 निकालेंगे। A3 बराबर A प्लस 1 कर दो लेस 2D। ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना है? 10। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया? इक्वल टू 30। तो A3 कितना हो गया? 30। ऐसे A4 में क्या करेंगे? एक काम लिख देंगे A प्लस 3D। तो A की वैल्यू कितनी है? 10 और 3 डी की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 प्लस 3 इंटू 10 30 इक्वल टू 40। तो ये क्या हो गए? 4 पद आ गए। प्रथम पद दिया हुआ था ए और डी दिया हुआ था, तो अपन को निकालने के तहत है आगे के 4 पद। A1 कितना आ गया? 10, A2 20, A3 30, A4 40। तो अतः इसके नीचे हिंदी में लिखना है, अतः एपी के प्रथम 4 पद है 10, 20, 30 और 40 है। तो आशा करता हूं आपने पहला क्वेश्चन उतार लिया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका प्रश्नावली 5.1 का एक्सरसाइज 10वीं का क्लास का 10वीं का 5वां चैप्टर है, जिसकी प्रश्नावली हम 5.1 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का सवाल है दूसरा। तो जिसमें क्या दिया हुआ है? प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और साधारण डी दिया हुआ है। अब सेकंड देखते हैं इसका। ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखना है प्रश्नानुसार प्रथम पद ए इक्वल टू -2 और साधारण डी इक्वल टू 0। अब A1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? A1 इक्वल टू ए इक्वल टू -2 लिख सकते, 2 लिख दिया। A2 का फॉर्मूला A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 इक्वल टू 1A प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? -2 प्लस 0 इक्वल टू कितना का? अगर -2 में प्लस 0 ऐड करेंगे किसी संख्या में, तो 0 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब ऐसे A3 में A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A प्लस 2D इक्वल टू -2 दिया हुआ ए की वैल्यू प्लस 2 और डी की वैल्यू कितनी? 0। तो 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। और 0 को कोई ऐड करेंगे संख्या तो -2 आ जाएगा। ऐसे A4 निकाल लेंगे। फिर लास्ट में हिंदी में लिखना है, अतः एपी के प्रथम 4 पद है -2 -2 है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पढ़ते हैं हम। A इक्वल टू 4, डी इक्वल टू -3। हिंदी वही लिखनी है। प्रथम पद A इक्वल टू 4 और साधारण डी इक्वल टू -3। अब वही A1 इक्वल टू ए बराबर 4, A2 बराबर A प्लस डी। A प्लस डी का मतलब ए क्या है? यहाँ 4 है और डी कितना हो जाएगा? -3।
4 माइनस 3 इक्वल टू 1। A2 बराबर A प्लस डी इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब A3 देखो, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, 1 कम लेना है हमेशा। A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 और D की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 3। अब माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 करो तो कितना हो जाए माइनस 6। तो कौन सी मेडिसिन क्या है, माइनस 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, वो प्लस के 4 गए तो कितने बचेंगे माइनस का 2। A4 बराबर 1 A प्लस 3D इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस का 3। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस का 9 बड़ी है और 4 छोटी है, 4 प्लस का छोटी है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। फिर अपन लिख सकते हैं हिंदी में, अतः एपी के प्रथम 4 पद 4 1 माइनस का 2 माइनस का 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 से चौथा करते हैं अपन। प्रश्नानुसार प्रथम पद ए इक्वल टू माइनस का 1 डी इक्वल टू 1/2। ए बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस डी, माइनस का 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा माइनस का, अगर एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा और वो माइनस का सिंबल लग जाएगा, क्यों माइनस लगा हुआ है। A3 बराबर A प्लस 2D, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1/2, माइनस का 1 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 1 आ गया, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 सेपरेट होकर क्या हो जाएगा 0 बचेगा। A4 A प्लस 3D इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 3 ब्रैकेट में 1/2। जब इन दोनों का क्या करेंगे अपन, अब मल्टीप्लाई कर लो उसका 3/2, तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 3/2। भाई एक स्टेप और बता देता हूँ आपको, 1 प्लस 3/2 माइनस का है, अब इसका एलसीएम लेंगे अपन तो माइनस का 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो माइनस का 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 2। अतः एपी के प्रथम 4 पद है माइनस का 1 माइनस का 1/2 0 1/2। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th क्वेश्चन समझते हैं अपन। ए इक्वल टू माइनस का 1.25 और डी इक्वल टू माइनस का 2.25 है। अब प्रथम पद ए इक्वल टू माइनस का 1.5 और साथ में डी इक्वल टू माइनस 0.25 है। ए तो अपन को सबको पता रहता है कि दिया हुआ, तो A1 इक्वल टू माइनस का 1.25। अब A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, वही फॉर्मूला A प्लस डी। A प्लस डी का मतलब होगा A और A कितना है माइनस का 1.25 माइनस 0.25। अब माइनस माइनस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस के 1.50, ठीक है। A3 बराबर A प्लस 2D माइनस का 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 0.25। अब जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये से 0.25 का डबल करें कितने हो जाएगा 0.50, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 1.75 आ गया। ऐसे A4 A प्लस 3D इक्वल टू माइनस का 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 0.25, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1.25 माइनस 0.75 कितने हो जाएंगे माइनस का 2। अतः एपी के प्रथम 4 पद है 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2। लिखिए आप इस प्रश्नावली, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो अपन प्रश्नावली 5.1 का तीसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ था, प्रथम पद ए दिया होता, डी दिया होता और अपन को अगले 4 पद निकाल लेते। अब इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर डी लिखिए। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A1 या ए बोल लो या A1 बोल लो, ठीक है। अब जैसे पहला सवाल देखते हैं, 3 है, ये कोई एपी है 3 1 माइनस 1 माइनस 3। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्नानुसार एपी है 3 1 माइनस 1 माइनस 3। यहाँ A1 बराबर 3 A2 बराबर, ये लिखने का तरीका है बोर्ड में भी ये लिखना है, इसी प्रकार से कॉपी करके आने हैं आपको। A2 बराबर 1 A3 बराबर 1 माइनस का 1 A4 बराबर माइनस का 3। अब इसमें देखो अगर तीन निकालना पड़ता डी में, तो A2 माइनस A1 यानी द्वितीय पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2। A3 माइनस A2, तो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का पहला का चिन्ह है ही, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस
प्लस किसका चिन्ह आएगा, माइनस का 2 का, A4 माइनस A3, इन चौथे पद में से तीसरा पद निकालना है। तो चौथा पद क्या है, माइनस का 3, और फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, और ये कौन सा है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस में 3 गए तो प्लस के 1 में से, माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो कितना हो जाएगा, -2। अतः चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 इक्वल टू -2, अतः सारा अंदर D बराबर कितना हो जाएगा, -2, और प्रथम पद A बोल लो या A1 बराबर लिख दो 3 है। तो मैं आशा करता हूं आगे के 3 सवाल है जो आप खुद पढ़ोगे और करके दिखाओगे मुझे, और कोई भी चीज अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो क्लास, तो आप इसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अपना चैनल है साला से क्लासेस, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें, लिंक को शेयर करें, और अगली क्लास में मिलते हैं। और इसको आप लिख लीजिए ढंग से, अच्छी तरीके से अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। और अब आने वाले 2000 अपना जो बैच बनेगा 26-27 का, उसमें अपन और राजस्थान फर्स्ट रैंक दिवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल से साला से बालाजी से। थैंक यू सो मच।